हेलो जी, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करूँगी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी सुबह का टाइम है, तकरीबन सुबह 6:30 बजे के आसपास का टाइम है और मैं बना रही थी चाय और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फटाफट से करते हैं अपना आज का व्लॉग स्टार्ट। तो जी यहाँ पर चाय बना रही हूँ और साथ के साथ दूध जो है मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और जो दूध मेरा कल का बचा हुआ था उसको मैं कर लूँगी बॉयल और उसका जो है मैं निकालूंगी पनीर, क्योंकि दूध काफ़ी हो गया था, यानी कि कुछ कल का रखा हुआ था, कुछ परसों का भी था। तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है बड़े से पतीले में और उसका जो है मैं पनीर निकाल लूँगी और साथ साथ चाय भी बना रही हूँ। तो किचन का काम जो था ऑलमोस्ट साथ के साथ मैं लेके चल रही हूँ। दूध वगैरह जो है वो मैंने निकाल दिया था, यानी कि जो रक्षित के पापा लेके आते थे बोतल वगैरह में से, उनको मैंने निकाल के अच्छे से अरेंज कर दिया है दही वगैरह को। तो जी बड़े वाले पतीले में जो है मैंने कड़छी अपनी ले ली है, उसको मैंने थोड़ा सा चलाया है ताकि पनीर वगैरह जो है हमारा अच्छे से फट जाए। तो यहाँ पर जो है मेरी चाय बनकर हो गई थी रेडी। तो चाय ले लूँगी अपने लिए, रक्षित के पापा के लिए और रक्षित के लिए। तो जी तीनों जो है थोड़ी थोड़ी चाय पियेंगे और रक्षित के चाय में जो है थोड़ा सा दूध भी मैं मिला दूंगी। और अपनी वाली जो चाय है उनको हम ऐसे ही पियेंगे। आज जो है नाश्ते के लिए मैंने कुछ नहीं लिया है चाय के साथ, आज जो है खाली चाय हम लोग यानी कि पियेंगे और बस। तो यहाँ पर पनीर वगैरह भी फट रहा है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने डेली के रूटीन पर। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ कुछ स्पेशल शेयर करने वाली हूँ, यानी कि मैं अपना 16 मिनट का यानी कि होम क्लीनिंग जो है रूटीन वो आपके साथ शेयर करूँगी कि 60 मिनट के अंदर हम लोग अपने घर का यानी कि साफ़ सफाई किस तरह से कर सकते हैं। यानी कि 60 मिनट यानी कह लीजिए कि 1 घंटे में जो है मैक्सिमम, अगर हम हफ्ते में एक बार अपने घर के लिए 1 घंटा निकाल लेते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे से जो है अपने घर की सफाई रख सकते हैं, क्लीनिंग रख सकते हैं, दूर यानी कि डस्ट फ्री हम लोग रह सकते हैं। तो ये कैलेंडर था फ्रेंड्स रक्षित के लिए, यानी कि जो हिंदी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका था। तो ये रात को जब फ़ैन चलता है ना तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल आवाज़ करता है, यानी कि दीवारों में लगता है, कभी गेट पे लगता है, तो आवाज़ इस जैसे मतलब बार बार आती है। तो उस वजह से मैंने इसको जो है टेप से चिपका दिया है दीवार पे। अब जो है ये उड़ेगा नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो अपनी आयरन स्टैंड थी इसको लिया है, इसको यानी कि मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। कंबल वगैरह तय कर दूंगी जो कि हम रात को एसी में ओढ़ते हैं, और बस इसको भी अच्छे से मैंने झाड़ पूछ दिया था। और फिर उसके बाद करूंगी आप लोगों के साथ अपना डीपली क्लीनिंग रूटीन, यानी कि जो मैंने आप लोगों से कई बार मैं व्लॉग्स में बोलती हूँ कि मैं हर वीक में यानी कि शुक्रवार या शनिवार को एक दिन कोई भी रहता है उस दिन जो है घर की अच्छे से सफाई करती हूँ, बिल्कुल यानी कि झाड़ पूछ कर देती हूँ। और बाकी के रूटीन्स जो है उनमें मैं मैक्सिमम यानी कि डस्टिंग उनमें भी करती हूँ, बट इतनी डीपली नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स रोज रोज इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम इस तरीके से करें। तो बस यहाँ पर जो है मैंने फ्रेम वगैरह कुछ साफ़ की हैं और फिर उसके बाद कह लीजिए कि जाले उतारने थे, क्योंकि जाले वगैरह भी जो है छोटे छोटे काफ़ी सारे लगे हुए थे। और पिछले हफ्ते में भी शायद मैं नहीं, पिछले हफ्ते में भी मैंने साफ़ किया था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं किया था, मैंने व्लॉग में भी डाला है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जाले उतारे हैं हल्के हल्के, और फिर उसके बाद आ गई हूँ इधर की साइड, क्योंकि ये रहता है कि देखो पूरे ही रूम के जाले वगैरह मुझे उतारने थे। तो जाले वगैरह मैक्सिमम तो उतर ही गए थे, फिर उसके बाद बारी आती है फ़ैन को साफ़ करने की। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना कह लीजिए जो ये जीना था उसको काफ़ी पास कर लिया है पंखे के। तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी फ़ैन को साफ़ करने के लिए, तो मैं अब वापस से थोड़ा सा पीछे किया है जीना और उसके बाद से जो है अपना फ़ैन वगैरह साफ़ किया है। और फ़ैन आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स मेरा कितना ज़्यादा गंदा हो रहा था। और मैं हफ्ते में एक बार यानी कि ज़रूर करती हूँ, या तो शुक्रवार को या तो शनिवार को, क्योंकि शनिवार का दिन भी सही रहता है सफाई के लिए और शुक्रवार का दिन भी जो है सही रहता है। तो उससे हमारे काफ़ी सारे वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं अगर हम इस प्रकार से साफ़ सफाई रखते हैं। और फ्रेंड्स कहते हैं ना कि साफ़ सफाई रहती है उसी घर में कह लीजिए भगवानों का वास रहता है। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर जो है इसी सोच से जो है कि अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। और ना ही फ्रेंड्स मैंने कोई मेड लगाई हुई है, ना ही कोई मतलब कह लीजिए कि किसी की हेल्प वगैरह मैं लेती हूँ। अपना सारा काम जो है मैं खुद ही करती हूँ और बस। तो यहाँ पर जो है फ़ैन वगैरह मैंने कर लिए थे साफ़। अब बारी आती है इस यानी कि जो मैंने फ्लावर्स वगैरह रखे हुए हैं इसको इनको झाड़ने की, पूछने की, साफ़ सफाई इनकी करने की, क्योंकि इसके अलमीरा के ऊपर जो है हम लोगों ने टाइल्स वगैरह लगाई हुई हैं। तो बस उसको भी साफ़ करूँगी। और यहाँ पर भी 1-2 जाले वगैरह लगे हुए थे, इनको भी अच्छे से जो है साफ़ कर दूँगी, क्योंकि वो वाला कोना मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था और ये वाला रह गया था। तो बस उतने अच्छे तरीके से उतनी डीप नहीं कर पाई हूँ जैसे कि हम लोग दिवाली पे करते हैं कि एक सामान हटा के धुल धाल के जब रखते हैं। बट अभी जो है वीकली क्लीनिंग जो मैं करती हूँ 60 मिनट का जो मेरा टास्क रहता है, जो मेरा रूटीन रहता है, वो इसी प्रकार से रहता है कि सारे फ्लावर्स वगैरह हटा दूँ, यानी कि डस्ट जो रहता है डस्ट फ्री मैं इन सब चीज़ों को कर दूँ। क्योंकि देखिए फ्लावर्स वगैरह को भी हम अगर रेगुलर वगैरह धोते हैं, यानी कि कह लीजिए हर हफ्ते धुलेंगे, तो वो चीज़ भी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। फिर ये इतने कह लीजिए कॉस्टली भी आते हैं। ऐसे नहीं कि फ्रेंड्स देखो फ्लावर्स
फ्लावर्स वगैरह आर्टिफिशियल भी बहुत ही ज़्यादा सस्ते आ जाते हैं, कॉस्टली भी आते हैं, तो फिर ये लगता है कि इतनी जल्दी जो चीज़ें ख़राब ना हो तो सही है। तो बस अभी जो है मैं इसको करूँगी साफ़ सफाई, यानी कि कह लीजिए कि जो है ये जो है अपना इधर वाले फ्लावर्स वगैरह को साफ़ करूँगी। और यहाँ पर लग रही थी मुझे गर्मी, मैंने चलवा लिया है रक्षित से पंखा, तो यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं मतलब हाथ वगैरह जो है ना लग जाए फ़ैन वगैरह पे। तो बस यहाँ पर जो है मैं बैठ कर रही थी काफ़ी सारा काम, तो यहाँ पर कर रही हूँ बातें रक्षित के पापा से, पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं, तो उन्हीं बातों का जो है मैं जवाब दे रही हूँ। तो बस उसके साथ साथ कह लीजिए अपनी चीज़ों को साफ़ करती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ। मैंने जो है एक सूखा कपड़ा लिया है, एक जो है गीला कपड़ा लिया है, यानी कि कह लीजिए जिससे मैं जो है ये चीज़ें साफ़ कर रही हूँ। और जाले फ्रेंड्स कह लीजिए फ्लावर्स पे भी ना काफ़ी सारे लगे हुए थे, बिल्कुल चिन्ने चिन्ने से जाले हर एक जगह पे कह लीजिए लगे हुए थे। तो बस इसीलिए जो है मुझसे रुका नहीं जाता है, और मुझसे क्या कोई भी गृहिणी हुई, कोई भी है कह लीजिए महिला हुई, उनसे मेरे हिसाब से ये चीज़ जो है देखी नहीं जाती होगी। और इस वाले फ्लावर्स, तो ये वाला जो येलो वाला फ्लावर है फ्रेंड्स, इस पर तो काफ़ी सारे यानी कि छोटे छोटे जाले लगे हुए थे, तो मैं इसको अच्छे से झाड़ रही हूँ। ज़्यादा जो इसको फटकारूंगी नहीं, अदरवाइज़ जो इसके फ्लावर वगैरह टेढ़े हो जाएंगे, क्योंकि मेरी भाभी ने ये किया हुआ है। उन्होंने फ्रिज पे काफ़ी हैवी गुलदस्ता रखा था, तकरीबन 1200 के आसपास का लेके आई होंगी वो काफ़ी पहले, तो उन्होंने फटकार फटकार के वो उनको डेली डस्टिंग करती थी, और उनके जो सारे फ्लावर्स जो है मुरझा गए हैं, तो वो थोड़ा सा फेड लगता है, तो इसीलिए जो मैं इनको थोड़ा सा कम फटकारती हूँ, ताकि ये जो है काफ़ी अच्छे चलें और ज़्यादा मतलब फैले ना, यानी कि पसरे ना। तो बस यहाँ पर जो है मैंने पर्दों की रोड जो है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। पर्दे वगैरह जो है अभी मैं साफ़ यानी कि नहीं धुलूंगी, बाद में कभी धुलूंगी, क्योंकि मैंने जो है ये अभी धुले थे पीछे, तकरीबन 10 दिन पहले धुले होंगे, तो उतनी जल्दी पर्दे वगैरह जो है नहीं धुल पाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि फिर ख़राब हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ये इनके रिंग है जिसमें हम रोड वगैरह डालते हैं, वो जो है निकल जाते हैं ज़्यादा धुलने से। तो यहाँ पर जो है गर्मी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गर्मी हो ही गई थी। और दूसरे वाला फ़ैन जो है मैंने बंद करवाया हुआ था, क्योंकि वो जो है फिर ये रहता है कि एक ही फ़ैन इधर का चल रहा था। मैंने कहा जितना भी डस्ट उड़ेगा तो फिर वो सारा ऊपर की तरफ खींच जाएगा, बट क्या करें, नहीं रुक पा रही थी मैं, तो इसलिए मैंने ये वाला फ़ैन भी चलवा लिया है, अदरवाइज़ मैंने ये भी बंद किया हुआ था। और बस तो उसके बाद मैंने ओडोनिल टांग दी थी एक और निकाल के रूम में, ताकि जो भी स्मेल वगैरह है थोड़ी सी खींच ले। और वैसे मैं रूम फ्रेशनर वगैरह भी लगाती हूँ, फिनाइल वगैरह डाल के पोछा वगैरह भी लगाती हूँ, तो उससे भी काफ़ी सारा बेनिफिट मुझे यहाँ पर मिलता है। तो बस उसके बाद आ गई थी इधर की साइड, यानी कि जो ये है इधर वाला हिस्सा, इसको भी साफ़ करने के लिए। और फ्रेंड्स इधर की साइड विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी और धूल जमी हुई थी, यानी कि मिट्टी भी नहीं कह सकते और धूल भी नहीं कह सकते, वैसे दिखने में मिट्टी जैसा लग रहा था। और जब मैंने पूरा कपड़ा उस पर लगाया ना, तो जाला जैसा जो है वो बन गया। तो काफ़ी सारा मतलब मैं यही सोचती रहती हूँ कि घर जो है इतना बंद रहता है, फिर भी एक हफ्ते में इतनी सारा कह लीजिए कि कैसे धूल और डस्ट जो है घर में घुस जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने ये जो फूल वगैरह थे और जो बुद्धा जी थे, इनको अच्छे से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद जो है इसको अच्छे से फिर से लगा दूंगी। और फिर उसके बाद बारी आएगी फ्रेम्स वगैरह साफ़ करने की, एलईडी साफ़ करने की, फ़ोटोज़ जो ऊपर लगी हुई है वो क्लीन करने की। तो बस थोड़ा सा जीना अपना कर लूँगी आगे, क्योंकि थोड़ी सी दूर हो गई थी और फिर उतने अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हो पाती एलईडी वगैरह। और फिर दूसरा ये लगता है, तो देखिए यहाँ पर दिखाने की भी कोशिश मैं आपको कर रही हूँ कि किस प्रकार से जाले से बन रहे हैं, यानी कि डस्ट के। तो बस इसी प्रकार से आप भी अपने घर को, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, हम लोग जब इस तरीके से साफ़ करते हैं, चाहे हम एक जने हों या दो जने हों, यानी कि 1 घंटे के अंदर 16 मिनट्स के अंदर कह लीजिए हम जो है अपने घर को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा कह लीजिए कि सुकून भी मिलता है इस प्रकार से काम करके, और घर जो है बहुत ही ज़्यादा चमकता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा भी लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ये लाफिंग ये बुद्धेस थे, यानी कि छोटे छोटे, यानी कि जो ये होते हैं, मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि ये मुझे मेरी भाभी ने गिफ्ट किया था और काफ़ी अच्छा भी लगता है मुझे। ये इस पर 4 बैठे हुए हैं। तो बस अभी डस्टिंग कर दी है अच्छे से थोड़ी सी, और उसके बाद फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह भी मैंने जो है झाड़ दी थी। अब बारी आती है ये वाला कोना साफ़ करने की। तो जी ये वाला पंखा भी काफ़ी गंदा हो रहा था, और बस तो अभी जो है मेरे को टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, अदरवाइज़ जो है मैं हर दूसरे तीसरे दिन भी जो है पंखे वगैरह साफ़ कर लेती थी। बट अभी जो है मैंने एक ही रूटीन बनाया हुआ है कि हफ्ते में एक बार जो है कर लेती हूँ, तो उससे भी काफ़ी यानी कि 3-4 दिन जो है चल जाते हैं, उतने ज़्यादा जो है पंखे वगैरह गंदे नहीं लगते। और अब तो पंखे वगैरह चलते रहते हैं, तो उतना पता भी नहीं चलता है कि भाई पंखे वगैरह गंदे हैं। बट अपने ही मन को तसल्ली नहीं होती है, मुझे तो खासकर नहीं होती है जब तक कि मैं साफ़ सफाई ना कर लूँ। और
तो बस ये वाला पंखा भी मेरा हो गया था साफ़। अब करूँगी ये वाला हिस्सा साफ़, जो कि सामने वाली दीवार है बेड की। और ये फ्लावर्स वगैरह एक बार मैं सोच रही थी कि उतार के झाड़ूं, बट ये काफ़ी ऊपर थे, तो मैंने जो है जाले वाले की हेल्प से, जिससे कि हम जाले वगैरह छुटाते हैं, उससे मैंने इन फ्लावर्स वगैरह को झाड़ दिया था। जितने भी रेशो वगैरह थे इन पर, यानी कि कह लीजिए रुवे वगैरह जाले वगैरह थे, वो सारे झड़ गए थे। उसके बाद मैंने फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह झाड़ी हैं बिल्कुल अच्छे से, जो इनको साफ़ किया है जीना वगैरह लगा के। उसके बाद बारी आती है अपने बेड को क्लीन करने की, क्योंकि सारा रूम जो है मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया था। सिर्फ नीचे की डस्टिंग रहती थी, जैसे कि मिरर्स है, ड्रेसिंग टेबल्स है, और ये चेयर्स हैं, और ये वाला कोना है फ्लावर्स वाला, इसको जो है क्लीन करना रहता था। ये भी जो है मैंने अभी क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैंने चेयर्स भी जो है ये वाली क्लीन कर दी हैं। और उसके बाद कह लीजिए कि अब बेड अपना इनको जो है क्लीन कर लूँगी। और इन फ्लावर्स को ना फ्रेंड्स, ये जो पिलोज़ है फ्लावर्स वाले मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, बट जो है रक्षित इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। इनके जो ये यानी कि जो है हार्ट वाली कह लीजिए पंखड़ियाँ हैं, इनको जो है इधर उधर मोड़ता रहता है, इनको खेलता रहता है इनके साथ। तो बस अब भी जो है इनको मैंने थोड़ा सा सेट किया है। और चादर जो है ये वाले मैं आज निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे धुलने हैं कल कपड़े भी। आज किया है मैंने इस प्रकार से काम, और कल धुलूंगी मैं कपड़े। और कपड़े भी हो गए थे काफ़ी मेरे, क्योंकि बाहर वाले रूम की भी बेडशीट वगैरह निकली थी, और फिर इसके भी मैंने निकाल दी थी, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए थे बिछे हुए। और ये वाली बेडशीट लाए थे फ्रेंड्स रक्षित के पापा, और इसकी लेंथ, यानी कि लेंथ सही थी, बल्कि विड्थ जो थी इसकी कम है, तो उस हिसाब से मैंने इसमें ऑरेंज कपड़ा एक्स्ट्रा लगाया था दोनों साइड में। तब जाकर जो है चादर जो है थोड़ी सी कंफर्टेबल मुझे यहाँ पर लगी है, क्योंकि मैंने कहा जब तक चादर जो है दोनों तरफ से दबे ना अच्छे से, और तब तक चादर बिछाने का थोड़ा सा मज़ा सा नहीं आता, क्योंकि फिर जो है निकल जाती है चादर बार बार जब बच्चे वगैरह इस पर खेलते हैं। तो उसी हिसाब से जो है मैंने चादर को यूज़ में रखती हूँ, जिस हिसाब से वो पाता है। फिर आ गया था रक्षित भी। रक्षित फ्रेंड्स नहा धुल लिया था काफ़ी अच्छे से, और बस उसको भी मैंने रेडी वगैरह कर दिया था। उसके बाद मेरा बेड हो गया था सेट, और फिर से जो है हल्की हल्की डस्टिंग में कर रही थी, ताकि जितने भी रुए वगैरह लगे होंगे वो सारे मैं तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अंदर वाले रूम में से झाड़ू निकाल दिया था, और रक्षित खा रहा है सामने बैठ के दही बूंदी। और उसके बाद कह लीजिए किचन में भी मैंने झाड़ू निकाल दिया था, और बाहर रक्षित नहाया था जैसे कि बाथरूम में, तो उसने पानी बहुत सारा बिखेर दिया था। और बाहर वाले रूम का भी पंखा वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था। तो मुझे लगा कि मैं पानी से जो है इसको धुल देती हूँ, तो काफ़ी अच्छे से जो है मेरा फर्श वगैरह भी साफ़ हो जाएगा। और जो थोड़ा बहुत रह जाता है, जबकि हम डेली झाड़ू पोछा करते हैं, बट फ्रिज के नीचे या फिर कह लीजिए सोफे के नीचे या फिर टेबल वगैरह के नीचे कहीं थोड़ा बहुत जो भी कचरा वगैरह रह जाता है वो सब निकल जाएगा। तो उसी हिसाब से मैंने जो है धुला है। और सबसे बड़ा रीज़न यही था मेरा धुलने का बाहर से, क्योंकि रक्षित ने जो है पानी काफ़ी फैला दिया था। तो बस जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से पाइप की हेल्प से जो है सारा, यानी कि ये चीज़ जो है बिल्कुल अच्छे से मैंने यहाँ से धुल दी है। और मशीन को रख दिया था बाहर वाले रूम में थोड़ी देर के लिए मैंने, ताकि बाहर से जो है अच्छे से क्लीन हो जाए। और थोड़ा बहुत, यानी कि अदरवाइज़ फिर मशीन यहाँ पर रहती है तो थोड़ी सी भीड़ भी हो जाती है। और मुझे काम यहाँ पर काफ़ी करने थे, क्योंकि पानी बिखर गया था, तो मेरे मैट वगैरह भी सारे गीले हो गए थे, तो वो भी मुझे धुलने थे। और बारिश का मौसम फ्रेंड्स काफ़ी आज भी हमारे यहाँ पर हो रहा है, बट बारिश आई नहीं है। उसके साथ साथ मैंने जो है पौधों में पानी भी यहाँ पर दे दिया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से कह लीजिए कि पौधों में पानी दे दिया है। और इनके अगल बगल से भी जो है मैंने सफाई कर ली थी। और फिर उसके बाद बैठ गई थी मैं अपने मैट वगैरह धुलने के लिए, क्योंकि ये भीग भी गए थे। और फिर मुझे ये था कि मुझे वरना ये कल जो है मशीन में धुलने पड़ेंगे, उससे अच्छा है कि मैं जो उनको अभी ही धुल देती हूँ, ताकि ये कल तक सूख भी जाएंगे, और कल जो है मेरे एक राउंड में ही कपड़े वगैरह धुल जाएंगे। तो बस इसी हिसाब से संडे भी है कल, और तो संडे के दिन मैं मैक्सिमम कपड़े वगैरह धुलती हूँ। और फिर उसके बाद बीच में अगर ज़रूरी लगता है मुझे कपड़े वगैरह धुलना, तो मैं धुल लेती हूँ 3 से 4 दिन में। अदरवाइज़ जो है मैं सिर्फ संडे से संडे मशीन लगाती हूँ, और मेरे सिर्फ यानी कि 3 राउंड में कपड़े वगैरह धुल जाते हैं। 2 राउंड्स कपड़े के हो जाते हैं, और 1 राउंड्स कह लीजिए पोछा वगैरह हो गए, अपने मैट वगैरह हो गए, ये सब जो है तीसरे राउंड में मैं डाल देती हूँ, तो काफ़ी अच्छे तरीके से कपड़े धुल जाते हैं। और तो बस यहाँ पर जो है साबुन लगा ली है, और इन मैटों को अच्छे से बिल्कुल धो के बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है यानी कि इनको साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर पानी जो है फ्रेंड्स आ रहा था सप्लाई वाला, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ठंडे ठंडे पानी में काम करने का, क्योंकि ये रहता है कि काफ़ी बार तो जो सप्लाई का पानी आता नहीं है, बट काफ़ी बार जो है काफ़ी अच्छे प्रेशर से आता है। तो उस टाइम पे जब भी मतलब सरकारी वाला पानी जो है प्रेशर से आता है, तो मैं कोई भी मौका अपने काम करने का नहीं छोड़ती हूँ। और फिर यहाँ पर तो आज मुझे काम भी करना था काफ़ी सारा, यानी कि मैंने घर की साफ़ सफाई की है, तो जो यानी कि कूड़ा कचरा वगैरह था वो भी बाहर निकालना था। तो उसी वजह से मुझे बाहर से ये होल वगैरह भी धुलना पड़ा था। और मैंने जो है अपने ग्रीन वाला मैट भी धुल दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स इसको मैं मशीन में कभी नहीं डालती हूँ। मैंने आज तक जो है इसको शायद मशीन में नहीं डाला होगा तो एक बार डाला होगा बस, उसके अलावा कह लीजिए मैंने जो इसको नहीं धुला है, क्योंकि इसके पीछे जो ब्लैक ब्लैक होता है वो जो है छूटने लग जाता है। तो बस यहाँ पर ये मैट भी मेरा ऑलमोस्ट जो है धुल ही गया था।
तो उसके बाद अपने मैट वगैरह सारे मैं निचोड़ूंगी और फिर अभी बारी आती है अपना पोछा वगैरह धुलने की, क्योंकि पोछा जब है मैं लगाने से पहले भी एक बार जो है पोछे को अच्छे से निचोड़ लेती हूँ और फिर जो है पोछा लगाती हूँ अपना, और धुलने के बाद भी जो है कह लीजिए कि पोछे को अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आज बाथरूम की भी डीप क्लीनिंग करने वाली थी, क्योंकि 60 मिनट के अंदर फ्रेंड्स अपना ये भी आ जाता है, यानी कि बाथरूम को भी मैं क्लीन कर लूँगी। और उसके साथ साथ देखिए फैंस वगैरह मैंने क्लीन कर लिए हैं, फ़ोटो फ्रेम्स हो गई थी वो सारी मैंने क्लीन कर ली है। चौखट जंगले रहते हैं उनको मैं बाद में साफ़ करूँगी, इससे पहले जो है मैं अपनी बाल्टी वगैरह जो ये बकेट्स वगैरह है इनको अच्छे से मांज धुल लूँगी, ताकि ये भी जो है। और फ्रेंड्स देखिए आप लोग इनको अगर दूसरे तीसरे दिन हर रोज़ मांजते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से नई जैसी रहती है बिल्कुल, यानी कि इनमें चमक रहती है। और मैं इसी प्रकार से साफ़ करती रहती हूँ। ऐसे ही लगता है कि काफ़ी लोग बोल देते हैं कि एक हाउसवाइफ को क्या काम होता है, क्या काम होता है, बट जब करने लग जाओ तो घर में काम की कभी कमी नहीं होती है। और लास्ट में यही रहता है कि चलो छोड़ो, इतना हो गया, बहुत हो गया है, ऐसा लगता है फ्रेंड्स। और फिर ये लगता है कि दूसरे देखने वालों को कि क्या काम करते हैं, और ऑलमोस्ट जो विलेज में रहते हैं ना उनको तो स्पेशली लगता है कि शहर में कोई काम ही नहीं है, क्या है रोटी बनाई खाए और सो गए, वो वाला काम है। बट ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि जब सिटी में हम रहने लग जाते हैं तो हमें घर की साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, और अपने आप ही एक नेचर सा बन जाता है साफ़ सफाई का हर किसी का। मेरा तो खैर स्टार्टिंग से ही है, क्योंकि मैं बचपन से ही सिटी में रही हूँ, तो उसी हिसाब से है। और काफ़ी लोगों का ये रहता है कि नहीं धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी बकेट्स वगैरह धुल ली थी, पोछे वगैरह भी जो है पोछे वाली बाल्टी भी मैंने धुल ली, यानी कि मांज धुल ली थी। उसके बाद जो है ये वाला एरिया वॉश बेसिन वाला एरिया जो है अच्छे से टाइल वगैरह मैं मांज रही हूँ। आज जो मैंने नीचे तक टाइल्स वगैरह मांजी है बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने कहा आज जो है मैं इनको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और तो इनको जो है मैंने अच्छे से मिरर वगैरह भी जो है क्लीन, यानी कि साबुन वगैरह लगा के बिल्कुल अच्छे से टाइल्स वगैरह मांजी धुल दी हैं। और मैंने स्विच बोर्ड से ऊपर वाली 2 टाइल्स छोड़ दिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा बिजली का मुझे डर लग रहा था। उसको जो है मैं कपड़े की हेल्प से थोड़ा सा पोंछ दूँगी, यानी कि उसकी डस्टिंग वगैरह कर दूँगी। और प्रेशर काफ़ी अच्छा आ रहा था, तो मैंने जो है बिल्कुल ही आज यानी कि कह लीजिए किसी भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ी है। बाथरूम की भी टाइल्स वगैरह मैंने साफ़ की हैं, हार्पिक वगैरह थोड़ा थोड़ा डाल लिया है। तो जी ये आप मेरे हाथ में बोतल देख रहे होंगे, ये मैंने हार्पिक की बनाई हुई है, क्योंकि इस बार जो है हार्पिक वगैरह मैं लेके आई हूँ थोक वाला, यानी कि जो 5 लीटर मिलता है, यानी कि थोक वाली दुकान पे जहाँ पे फिनाइल्स वगैरह थोक में मिलता है, तो वहीं से लेके आई हुई थी फ्रेंड्स। देखिए ये मुझे ठीक ठाक लगा है हार्पिक, ऐसा नहीं है कि भैया देखो मतलब 5 लीटर में है तो ज़्यादा लोकल है, ऐसी भी बात नहीं है। बट रेगुलर बेसिस पे जो हाउसवाइफ यानी कि घर का कह लीजिए कि साफ़ सफाई रेगुलर बेसिस पे करती है उसके लिए सही है, क्योंकि रेगुलर के हिसाब से बाथरूम उतना गंदा नहीं होता है, उतने जिद्दी दाग वगैरह नहीं लगते हैं कि जो हमें ज़्यादा कह लीजिए कि अच्छे वाला हार्पिक वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जो तो बस इस वाले हार्पिक से भी फ्रेंड्स जो है काम मेरा चल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाला हार्पिक कम से कम 2 महीने आराम से चल जाता है 5 लीटर के हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम आप लोग देखते होंगे व्लॉग्स, तो मैं जो है डेली रूटीन्स में जो है डिटर्जेंट पाउडर से ही बाथरूम को धुल देती हूँ, बस टाइल्स वगैरह जिस दिन धुलती हूँ उस दिन जो है हार्पिक वगैरह की मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो है मैंने हार्पिक भर लिया है फिर से इस बोतल में, और बस तो उसके बाद मैंने टाइल्स वगैरह सारी मांज धुल दी थी। उसके बाद ही जो अपना मनी प्लांट्स की बेल थी, यानी कि आर्टिफिशियल वाली, उसको भी मैंने जो है थोड़ा सा धुल के जो है टांग दिया था वापस। और उसके बाद मैंने टाइल्स यानी कि फर्श भी जो है अच्छे से मांज धुल दिया था सरफ वगैरह डाल के, और लाल वाला हार्पिक डाल के, नीले वाला हार्पिक डाल के जो मैंने जो है अच्छे से सरफ वगैरह अपना मांज दिया था। उसके बाद जो भी पानी बाहर निकला था उसको जो है मैं समेट रही हूँ साथ के साथ, ताकि उसके बाद जो है मेरा काम सारा बनता सा लगे। और बस तो किचन भी थोड़ा बहुत मेरा रहता है, और पैर जो है मेरे ऑलमोस्ट जो है गिल्ले हो गए हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम काम करते हैं साफ़ सफाई का तो इतनी सारी चीज़ें तो होती हैं, यानी कि कपड़े वगैरह थोड़े बहुत भीगे बिना रहते ही नहीं हैं। और मेरे खासकर क्योंकि मैं थोड़ा सा कह लीजिए पानी थोड़ा सा यानी कि ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज़ कर लेती हूँ शायद, मुझे लगता है। बट बिना पानी के फ्रेंड्स फिर काम भी नहीं होता है। तो उसके बाद यहाँ पर पानी वगैरह मैंने समेट दिया था। अब बारी आती है सोफे वगैरह की डस्टिंग करने की, क्योंकि यही वाला हिस्सा जो है मेरा रहता था अभी फ़िलहाल, यानी कि जो सोफे वगैरह हैं उनको अच्छे से साफ़ कर दूंगी। वैसे मैंने बीच में भी किए थे, बट धूल इतनी उड़ती है कि चाहे हम रोज़ साफ़ कर ले तो भी कम पड़ता है, या फिर हम 2 दिन छोड़ के साफ़ कर ले तो भी कम यानी कि रहता है। बट मिट्टी वगैरह जो है छा ही जाती है। उसके बाद जो है सोफ़े कवर वगैरह को अच्छे से झाड़ूंगी। और यहाँ पर मैं भूल गई थी फ्रेंड्स कि मेरा पंखा नहीं चल रहा है, और मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने जो है फ़ैन वगैरह होल का नहीं चलाया हुआ है, तो
यहाँ पर जो है मैंने फ़ैन वगैरह चलाया है, उसके बाद जो है स्विच बोर्ड कर दिया था क्लीन, यानी कि स्विच बोर्ड की भी मैंने कर दी थी डस्टिंग। उसके बाद ये फ्रेम वगैरह यहाँ पर टंगी हुई है, इनको भी अच्छे से झाड़ पोंछ दिया है। और तो अब जो है अपनी यानी कि फ्रिज वगैरह को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी ऊपर से। ये रखी हुई थी रक्षित की कुछ दवाइयाँ, जो कि मैंने 1-2 रखी हैं, बाकी जो है मैंने फेंक दी है। और उसके बाद यानी कि पहले फ्रिज को क्लीन करूँगी और उसके बाद कह लीजिए कि चौखट जंगले वगैरह क्लीन करूँगी। तो इसी प्रकार से कह लीजिए कि 60 मिनट लगती हैं ऑलमोस्ट, अगर आप लोग ये सब काम करते हैं तो। और बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्रेंड्स हमारा घर जो है चमक जाता है, बिल्कुल एकदम फ्रेश सा लगता है। और कह लीजिए कि एक हाउसवाइफ जो रहती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कोई भी सीज़न हो, एक हाउसवाइफ को कभी आराम नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको जो है सारे काम करने ही पड़ते हैं। और देखिए काफ़ी लोग होते होंगे शायद कि जिनका मन नहीं करता होगा करने का, बट काफ़ी लोग ये भी रहते हैं कि जिनको थोड़ी सी भी यानी कि डस्ट वगैरह जो है अच्छा नहीं लगता होगा। तो बस अभी जो है मैंने इस फ्लावर को भी अच्छे से जो है झाड़ दिया है। अदरवाइज़ मैं इसको सोच रही थी कि मैं इसको जो है वॉश कर दूं, फिर मुझे वही वाली बात याद आ गई कि भैया जो है फ्लावर्स वगैरह ख़राब हो जाएंगे ज़्यादा वॉश करने से। तो इसीलिए जो मैंने इसको अच्छे से डस्टिंग कर दी है इसकी, और उसके बाद जो है जो भी सामान मुझे रखना था अरेंज कर दिया है मैंने उसको। एक बार मैं सोच रही थी कि जो है टोकरी वगैरह को उधर रख दूँ, बट जो मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया है। उसके बाद में लग गई थी चौखट जंगले अपने साफ़ करने के लिए। तो जी बस यहाँ पर जो मैंने टांगी हुई थी, यानी कि जो बिंदरवाल कहते हैं इसको, शायद पता नहीं क्या कहते होंगे, गेट पे टांगने वाली, तो मैं इसको देख रही थी कि किस तरीके से मैं इसको अरेंज करूँगी। थोड़ी सी बड़ी लग रही थी, फिर मुझे लगा कि कील लगानी पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर मैंने जो है इसको थोड़ा सा इस तरीके से लगा के देखा है, फिर भी ये मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर मैं थोड़ा सा और कुछ का जुगाड़ करके देख रही थी। फिर लास्ट में जो है मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया है फोल्ड करके, और जो है सारा यानी कि खिड़की जंगले ऊपर से मैंने थोड़े से अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। उसके बाद बारी आती है नीचे से इधर की साइड से क्लीन करने की। तो मैं फिर चली गई थी अंदर की साइड, क्योंकि इस साइड से जो है फ्रिज वगैरह मुझे लग रहा था। और फिर जो है मैंने कहा अंदर की साइड से साफ़ करूँगी तो काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ होगा। और यहाँ पर मैं करी थी फिर से रक्षित के पापा से बातें, क्योंकि हमारी बातें जब हम यानी कि घर पे रहते हैं तो हमारी बातें ख़त्म नहीं होती हैं, और मैं कुछ ज़्यादा शायद एक्स्ट्रा ही बोलती रहती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने गेट वगैरह की भी डस्टिंग कर दी थी। तो जी ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है। तो अब बारी आती है गैस को क्लीन करने की। तो जी मैं आप लोगों को बता रही थी यानी कि कल परसों वाले व्लॉग में कि मेरी गैस जो है बर्तन ज़्यादा काले कर रही है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, या तो मेरे सिलेंडर में प्रॉब्लम है, या तो कह लीजिए कि मेरी गैस में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आई थी रक्षित की नानी, तो मैंने नहीं बोला था एक्चुअली, उन्होंने देख लिया था जब मैं खाना बना रही थी। तो फिर ये बोले कि इस गैस के जो ये ऊपर के बर्नर होते हैं फ्रेंड्स, उनको जो है मांज लूँ, मैं निकाल के धुल लूँ, तो फिर शायद गैस जो है मेरी ठीक हो जाएगी। तो वही चीज़ जो है मैं आज करूँगी। सबसे पहले मैंने जो है गैस वगैरह अपनी क्लीन कर ली है, टाइल्स वगैरह भी जो है थोड़ी थोड़ी यानी कि क्लीन कर दूँगी। उसके साथ साथ कह लीजिए कि किचन काउंटर को भी मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिया है। और जो है अब यानी कि मैं अपना ये जो मेरे किचन के बर्नर्स वगैरह हैं, या फिर इनके ये जो जिस पे हम तवा वगैरह रखते हैं, पहले ये स्टैंड वगैरह धुलूँगी, और उसके बाद अपने जो ये गैस के बर्नर हैं इनको अच्छे से बिल्कुल कह लीजिए कि अच्छे से मांज धुलूँगी। और फिर उसके बाद देखती हूँ कि गैस जो है बर्तन काले करेगी कि नहीं करेगी। बट मुझे लगा फ्रेंड्स कि जो है थोड़ा बहुत आराम मिला है, उतने बर्तन यानी कि गैस काले नहीं कर रही है जितने की पहले कर रही थी। तो जी एक यही रहता है कि जब कोई बड़ा आदमी कुछ बताता है तो उसका रीज़न यही रहता है कि काफ़ी अच्छे से वो चीज़ जो है हमारे ऊपर काम कर जाती है। तो यहाँ पर मैं ब्रश की हेल्प से जो है तीनों को अच्छे से साफ़ कर दूँगी और फिर जो है गैस पे लगाऊंगी। तो जी ये मेरा छोटू सा व्लॉग था आप लोगों के लिए। छोटा तो नहीं होगा शायद आप लोग बोलेंगे, बट जो है मेरे लिए छोटू सा ही है। तो छोटू सा व्लॉग था आप लोगों के लिए। और तो बस आज कुछ यही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर। तो जी बस उसके बाद मैंने किचन वगैरह भी हो गई थी मेरी क्लीन, फिर मैंने लगा लिया था पोछा, और बिल्कुल अच्छे से जो है घर हो गया था बिल्कुल साफ़ सुथरा, स्ट्रेस फ्री हो गया था। और बस उसके बाद यहाँ पर जो मैं मैट वगैरह निकालूंगी, क्योंकि जो पहले के मैट मेरे थे वो हो गए हैं यानी कि कह लीजिए कि गिले हो गए थे, वो जो मैंने धुल दिए थे। उसके बाद जो मैंने कहा थोड़े मोड़े ही सही मैं पर जो है बैट जो है वो बिछा देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने नीले वाला खाली मैट बिछा दिया है। उसके बाद पर्दे वगैरह लगा दिए हैं, और अभी जो है एक मैट मैंने यहाँ पर डाला है, एक बाथरूम के सामने डाला है, और एक मैट जो किचन में डाला था। तो जी ये था मेरा एक छोटू सा व्लॉग। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से कल एक और नए व्लॉग के साथ।